महामारी की त्रासदी अगर आपको देखनी है तो उत्तर प्रदेश के सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, अब मैं कहता हूं कि गांव, ग्रामीण और खलिहान की तरफ चलिए। कोरोना वायरस की त्रासदी सुनामी बनकर गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में कहर बरपा रही है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गांव, मोहल्ले, गली, खलिहान, छोटे गांव, पूर्वे, मजरे, ये सब कोरोना संक्रमण के भीषण शिकार हो चुके हैं। लोग अपने घरों में बुखार में मर रहे हैं, खांसी से मर रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि कोरोना नाम का कोई वायरस उनकी जान ले रहा है। शायद ही ऐसे कोई गांव हो जहां से अर्थियां ना उठ रही हो, जहां लोगों की मृत्यु ना हो रही हो। हालात इतने विकराल हो गए हैं कि 22 दिनों के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन को स्टेबल, स्थिर नहीं कर पाई है। सुचारू रूप से अस्पतालों को अब तक ऑक्सीजन पहुंचाई नहीं जा पा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। अब पता नहीं आंकड़ों में उनको कोविड में गिना जाता है या नहीं गिना जाता है, लेकिन जिस तरह से गांव, ग्रामीण, जिले, छोटे जनपदों से खबरें आ रही हैं, ये बहुत विचलित करती हैं। यह हमें दुखी और बेबस करती हैं, लाचार करती हैं, परेशान करती हैं कि लोग कोरोना से कम ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा मर रहे हैं। लोग कोरोना से कम इंजेक्शन और दवाओं की न होने की वजह से ज्यादा मर रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती न होने की वजह से ज्यादा तड़प तड़प कर मर रहे हैं। एक एक सांस का संघर्ष जारी है। ऐसा लगता है कि तमाम लोगों के लिए सांसों का संसार खत्म हो गया है। हम में से अधिकांश लोगों ने अपने दोस्तों को खोया है, रिश्तेदारों को खोया है, प्रियजनों को खोया है। शायद ही उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा होगा जिसके जानने वालों में कोरोना के चलते दुखद मृत्यु ना हुई हो। हम इन्हें बचा सकते थे, हम इनके प्राणों की रक्षा कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। लगातार बढ़ती हुई लापरवाही, टीम 11 की जबरदस्त नाकामयाबी, सरकार के पास दूरदर्शिता का अभाव और सिर्फ बैठकबाजी का चस्का आज उत्तर प्रदेश को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में न तो ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई हो रही है, और यह बात में गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर, बांदा से लेकर बहराइच और लखनऊ से लेकर ललितपुर तक यह सत्य है। हर अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से भयानक तरीके से जूझ रहा है। कोरोना लोगों को बाद में मार रहा है। ऑक्सीजन न मिलने से लोग पहले मर रहे हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इंजेक्शन न मिलने के कारण आपने देखा होगा सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पे कि कल एक लड़की, एक बच्ची अपने प्रियजन को, अपने परिवार वालों को बचाने के लिए सीएमओ नोएडा के पैरों पर गिर गई। इंजेक्शन नहीं मिला और आज दुख की बात है कि उसके प्रियजन की मौत हो गई। जब आप ये कहते हैं कि ऑक्सीजन उपलब्ध है, बेड उपलब्ध है, दवाएं उपलब्ध हैं, तो ये कौन लोग हैं जो मर रहे हैं? क्या ये पाकिस्तानी हैं जो मर रहे हैं? शमशान में धधकती चिताएं ये बताती हैं कि हमारे अपने लोग हैं। किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी का दोस्त है, किसी के रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं। उत्तर प्रदेश ने एक साथ शमशानों में इतनी चिताएं और कब्रों में इतने दफनाए जाने वाले लोग नहीं देखे हैं। यह तबाही और बर्बादी का मंजर 22 दिनों से जिस प्रकार से भयावह होता जा रहा है और हम उसे संभालने में नाकाम हैं। एक अदद हॉस्पिटल एडमिशन के लिए लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। अब तो अस्पतालों के बाहर खड़े होने की भी इजाजत नहीं है, क्योंकि पुलिस तैनात कर दी गई है। आप अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर बैठ नहीं सकते, आपको भगा दिया जाएगा ताकि आपका वीडियो ना बने और मीडिया में ना चले। जब सारा प्रयास सिर्फ अपनी छवि को बचाए रखने, पीआर स्टंट के लिए किया जाएगा, तब उसी प्रदेश की जनता यूं ही तड़प तड़प कर मरती रहेगी एक अदद सांस के लिए। दुनिया में उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां ऑक्सीजन की राशनिंग हो रही है। होम आइसोलेशन में सांसों के लिए तड़प रहे लोगों के प्रियजन ऑक्सीजन सेंटर्स के बाहर, ऑक्सीजन फैक्ट्री के बाहर 18-18 घंटे लाइन लगाते हैं।
घर के लोग बारी बारी जाकर लाइन में लगते हैं। 18 घंटे की लाइन में लगने के बाद उन्हें ऑक्सीजन नसीब हो रहा है और आप कहते हैं कि ऑक्सीजन बहुत उपलब्ध है। लानत है ऐसे बयानों पर। निंदा की जानी चाहिए उन लोगों की जिन्होंने अपनों को मरने के लिए यूं छोड़ दिया है। यह जनता के साथ क्रूर मजाक है, यह विभत्सता है, यह अहंकार का अतिरेक है कि हम अपने प्रदेश के नागरिक जिन्हें हम नहीं बचा पा रहे हैं उनके साथ हमारी संवेदनशीलता भी नहीं है, हम उनके साथ सहानुभूति भी नहीं दे पा रहे हैं। ऑक्सीजन इलाज आप देते नहीं हैं, क्या सहानुभूति भी नहीं दे सकते हैं? सिंपैथी के दो वो शब्द भी अपनी जनता से जो न कह सके, वो किस प्रकार का शासन है बहनों भाइयों? जिस प्रकार का वातावरण देखने को इन दिनों मिल रहा है, टीवी खोलें, अखबार खोलें, सोशल मीडिया पर जाएं, हाहाकार मचा हुआ है। बड़े शहरों में तो फिर भी किसी तरह लोग इंतजाम कर ले रहे हैं। छोटे शहरों के हालात न तो खबरें आ रही हैं, न तो पता चल रहा है कि वहां कितने हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि कोरोना की विभत्सता देखनी है तो अब अस्पतालों में मत जाइए, शमशान कब्रिस्तान जाइए। अगर कोई जगह आबाद है इन दिनों तो वो शमशान और कब्रिस्तान है। हम इन्हें बचा सकते थे पर हमारी नाकामियों ने इनको बचने नहीं दिया है। आज जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे साथ पेपरबाजी मत करिए, आपने भयंकर लापरवाही की है। यह हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उत्तर प्रदेश सरकार के कोरोना नियंत्रण पॉलिसी को लेकर। हजारों की तादाद में जिस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं, ये दिल दहलाने वाले हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक की खुद मृत्यु हो गई है। बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों की मृत्यु हो गई है। परिवार के परिवार उजड़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। लखनऊ के विधायक सुरेश श्रीवास्तव का निधन हो गया, उनकी पत्नी का भी निधन हो गया, उनके घर पे काम करने वाले का भी निधन हो गया। रमेश दिवाकर कौरैया के बीजेपी के विधायक, उनकी मृत्यु हो गई। उनके गम में उनके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार के परिवार बर्बाद हो गए हैं। आप उनके दुखों की कल्पना नहीं कर सकते। जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी आगे की जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। लोगों का जीवन बदल चुका है, उनका संसार बदल चुका है। आपकी हुकूमत आबाद रहे लेकिन दूसरे बर्बाद हो रहे हैं। और ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने प्रदेश के लोग हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, भाई बहन हैं, जिनके साथ हम बचपन से अब तक खेलते बड़े होते आए हैं। उनको हम अपनी आंख के सामने बिलखता और मरता देख रहे हैं। हजारों लाखों बेड के दावे करने वाले ये नहीं बता रहे हैं कि अपने ही विधायक का इलाज ठीक से नहीं करा पाए। नोएडा में तड़प तड़प कर केसर सिंह की मौत हो गई। उनको आईसीयू नहीं मिला था, रात भर इमरजेंसी वार्ड में पड़े रहे। शोर सिफारिश के बाद आईसीयू मिला, तब तक देर हो गई थी। जिन्हें इलाज मिल भी रहा है उनकी भी मौतें हो रही हैं। हाई कोर्ट के आज सिटिंग जस्टिस वीरेंद्र श्रीवास्तव जी की भी डेथ हो गई। कोरोना किसी व्यक्ति का कद, पद और ओहदा नहीं देखता, इंसानी जिस्म तलाशता है। न हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, न हम टेस्टिंग पर जोर दे रहे हैं, और टेस्टिंग को बाधित करके हम इस संक्रमण को ज्वालामुखी की तरह गांव से लेकर खलिहान, ग्रामीण से लेकर शहर तक भेज चुके हैं। आज भी टेस्टिंग को बाधित किया जाता है। मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाओ बढ़ाओ। जो संक्रमित हैं उन्हें आइसोलेट करो, ट्रीट करो, आईसीयू की बेड्स बढ़ाओ। और उत्तर प्रदेश सरकार की गठित टीम 11 अपनी नाकामियों का पर अभी भी पर्दा डाल रही है। यह उनकी नाकामी है। सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना नियंत्रण की समस्त जिम्मेदारी टीम 11 की है और वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। रूलिंग पार्टी के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को इस टीम 11 को जवाबदेह बनाना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि आपने वक्त रहते इमरजेंसी प्लान क्यों नहीं बनाए थे, आपने लापरवाही क्यों की, आपने ऑक्सीजन का प्रबंध क्यों नहीं किया था, आपने जीवन रक्षक दवाओं का प्रबंध क्यों नहीं किया था,
आपने आईसीयू बेड्स के इंतजाम क्यों नहीं किए थे? आपने वेंटिलेटर्स के इंतजाम क्यों नहीं किए थे? आपने L2 L3 अस्पताल क्यों नहीं तैयार किए थे? और दूसरी लहर की भयावहता की जानकारी आपको क्यों नहीं थी? टीम 11 में कोई महामारी एक्सपर्ट क्यों नहीं है? कोई विशेषज्ञ चिकित्सक क्यों नहीं लिया गया? ये सब कारण है हमारी तबाही और बर्बादी के, जो हम अपनी आंख के सामने देख रहे हैं। बर्बादी का ये मंजर दशकों से लोगों ने नहीं देखा। अपनों के खोने का जो गम है वो उनकी जिन्होंने खोया है, मैं वो दृश्य दिखा नहीं सकता। मेरे पास वीडियो है जिसमें एक व्यक्ति की मां के एडमिट है और उसके सिलेंडर छीना जा रहा है और वो लोगों के पैर पड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि मेरी मां मर जाएगी, सिलेंडर मत हटाओ। ऐसे कारुणिक दृश्य 21वीं सदी में क्या हम कल्पना कर सकते हैं? आप मंगल ग्रह जाने की बात करते हैं, यान भेजने की बात करते हैं, और जो अपनी धरती पे लोग मौजूद हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हो। इससे बड़ी लानत की कोई बात हो सकती है? 400 दिन से आप किस तरह की बैठकें करते रहे, कौन सी तैयारियां करते रहे कि जब दूसरी लहर ने हमला किया तो आप धराशायी हो गए। और आपके गलत बयानों के चलते, झूठे बयानों के चलते तमाम जनपदों में लोग, जिलों में, लखनऊ में भागे चले आ रहे हैं कि यहां हजारों बेड मौजूद हैं। कहां मौजूद हैं? अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मुकदमे कराए जा रहे हैं। क्या इस महामारी में, विपत्ति में, जहां मानवता संकट में है, इस प्रकार के आचरण की कल्पना हम शासक वर्ग से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ क्रूर मजाक हो रहा है। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप सुने, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में रिकॉर्ड ऑक्सीजन की सप्लाई उत्तर प्रदेश में हुई है। कभी भी पूर्व में इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई जो कल हुई है नहीं हुई। प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी सीधे हॉस्पिटल के टैंक्स में ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड फॉर की गई है। सरकार अपने संसाधन द्वारा खरीदेगी दोनों कंपनियों से। तो हमने विचार करते हुए अपने दोनों कंपनी को 50-50 लाख का हमने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है, और जब वो सप्लाई करेंगे तो हम शुरू करेंगे। जहाँ सिलेंडर मिल भी रहा है तो वहाँ खाली गाड़ी भरी जा रही है और सिलेंडर दिया नहीं जा रहा आम जनता को, और जनता लाइन से लगी हुई है। कल मैं खड़ा था अपने पापा के लिए सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक, जब भी गैस नहीं मिली। हम लोग सोचे कैसे ना कैसे मिल जाए, जब भी नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोगों को गैस नहीं मिल रहा है, यहाँ के लोगों को गैस नहीं मिल रहा है, उन लोग को रोका गया। और बाहर के लोग आते हैं, उनको कुछ सेटिंग के द्वारा उनको उन तक गैस, उनकी गाड़ियाँ सीधा अंदर जा रही है और भर के सीधा लेके चले जा रहे हैं। पिताजी को अपने ले आए हैं, यहाँ देख नहीं रहे हैं, और इलाज करवाइए किसी तरीके से उनका। कब से खड़े हुए? यहाँ सवेरे 8 बजे से हम हैं। कोई इलाज नहीं है? कोई इलाज देख रेख नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। न ऑक्सीजन है, न कुछ है, न बेड है, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है। फादर जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में। उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है उनका, तो इसलिए हम कल से भटक रहे। एक तो ये इंजेक्शन कहीं मिल नहीं रहा है, और उसके बाद जो ब्लैक मार्केटर्स हैं उनके पास मिल भी रहा है, तो वी आर नॉट श्योर इफ इट इज ओरिजिनल और नॉट। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में नवीन श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, डॉक्टर अनूप अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर सूर्यकांत। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम